प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस देख रहे थे, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हम लोग पहुंचे थे। एक मिस्टेक था, उसको जरा सा आप लोग पहले समझ लेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का जब मैं WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, जब मैं पास्ट परफेक्ट का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको मैं बता रहा था, तो उसमें एक मिस्टेक थी। मिस्टेक क्या था जरा उसको समझिएगा। हम जब इसका स्ट्रक्चर लिखे थे तो WH इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे ये V4 लिखा गया था। यही मिस्टेक था। यहाँ पे होना चाहिए था क्या, V3, है ना। बहुत बच्चे समझ रहे थे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है और स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है ना। कुछ लोग सोच रहे थे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में कैसे आ गया। तो ये एक मिस्टेक था, इसको जरा ध्यान देंगे। यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट, ये था आपका स्ट्रक्चर, है ना। इसको सुधार लेंगे। WH इंट्रोगेटिव वर्ड, हालांकि मैं आपको वहां पे नोटिस में डाल दिया हूं कि WH इंट्रोगेटिव वर्ड WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर हेड, तब सब्जेक्ट और तब V3, तब ऑब्जेक्ट। यानी V3 के जगह पर, है ना, बाय मिस्टेक V4 वहां पर नोट हो गया था। इसको आप सुधार लेंगे। V3 था ये, है ना। जैसे तुम क्यों उसको पैसा भेज चुके थे। अब कंफ्यूजन आपका दूर हो गया ना, इसलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो क्यों है तो वाई, WH इंट्रोगेटिव वर्ड, क्यों का इंग्लिश वाई, फिर हैड और तुम का इंग्लिश यू, वाई हैड यू, भेजना का, सेंड का V3, सेंट मनी टू उसको का हिम, टू हिम। इस तरह से बनाएंगे। यानी यहाँ पे हम V3 का प्रयोग करेंगे, V4 का नहीं। वो एक मिस्टेक था। क्लियर है बच्चे। अब आइए हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने कुछ आपको पढ़ाया था। फॉर का उसमें उसके स्ट्रक्चर में फॉर और सिंस आया था। तो फॉर का प्रयोग तो मैंने बताया था आपको, सिंस का मैं चर्चा करता हूं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यूज ऑफ फॉर और सिंस। इसमें ये मैंने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आपको बताया था। इसकी चर्चा मैं कर रहा था, तभी बिजली चली गई थी और आपका ये सिंस का प्रयोग अधूरा रह गया था। मैं यहाँ से आपको सिखा रहा हूं। सिंस इज यूज्ड बिफोर सर्टेन टाइम। यानी कहा जा रहा है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के पहले किया जाता है ना। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के पहले किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कहेंगे 7 बजे से पहले। देखिए, आप जब कहते थे कि 7 घंटों से,
तो 7 घंटा जो था वो निश्चित नहीं था कि कब से 7 घंटा, लेकिन आप एग्जैक्ट टाइम बताएंगे 5 बजे से 7 बजे से, मंगलवार से, जनवरी से, 2002 से, 2010 से, ये एक निश्चित समय है। और ये इस तरह का समय जब भी आएगा तो वहां पर हम सिंस लगाएंगे, है ना। जैसे 5 बजे से 7 बजे से सोमवार से मार्च से, लॉकडाउन कब से लगा, मार्च से, 2005 से, मैं कब से पढ़ा रहा हूं, 2005 से। ये देखिए, अगर हम यही कह दें कि 2 सालों से या 10 वर्षों से, तो ये देखिए अनिश्चित समय हो गया, है ना। अगर हम कह दें 2 दिनों से या 2 महीनों से, ये कैसा समय हो गया, अनिश्चित समय। अब इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये निश्चित समय है, सिंस लगाएंगे उसके पहले, सिंस 5 o'clock, 7 बजे से, तो सिंस 7 o'clock, सोमवार से, सिंस मंडे, मार्च से, सिंस मार्च, 2005 से, सिंस 2005, 10 वर्षों से, सिंस 10 years। ये देखिए अनिश्चित समय, ये अनिश्चित समय, इसलिए यहाँ पर अगर आप सिंस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए यहाँ पे क्या करना है, फॉर लगाना है, फॉर 10 years, 2 दिनों से या 2 महीनों से, ये भी अनिश्चित, फॉर 2 days या मंथ्स, है ना। अब ये सही, चूंकि अनिश्चित है और अनिश्चित समय के पहले क्या लगता है, फॉर, है ना। ये अनिश्चित समय है इसलिए फॉर का प्रयोग हमने किया। क्लियर है बच्चे? जल्दी से नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। फिर से मैं स्ट्रक्चर पे चलता हूं और आपको इसका एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाता हूं। स्ट्रक्चर क्या था मेरे बच्चे, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। यही मैं अभी सिखा रहा था कि कहां पर आपको फॉर यूज करना और कहां पर आपको सिंस यूज करना है। सबसे पहले कोई वाक्य की चर्चा हो तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट फिर हैड बीन और तब बिफोर, तब ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस और टाइम यूज करना है ना। जैसे एग्जाम्पल, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। क्या बनाएंगे बच्चे, वह का ही के साथ हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा था,
क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है सुबह से, तो सुबह से निश्चित समय, सिंस मॉर्निंग, नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं, ये तो असर्टिव सेंटेंस है ना। फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखिए बचपन से, ये निश्चित समय होता है, सुबह से निश्चित समय होता है, तो इसलिए सब इन दोनों के पहले आप क्या लगाएंगे, सिंस। बाकी तो आपको पता ही है ना। हम लोग बचपन से समाचार पत्र पढ़ रहे थे। बनाइए आप लोग जल्दी से। उसी तरह से वह कई वर्षों से अपने परिवार का बोझ उठा रहा था। इसको भी बनाइए। चलिए मैं बनाता हूं, मिलाएंगे आप लोग। वी हैड बीन रीडिंग न्यूज पेपर, बचपन से, निश्चित समय है तो सिंस, बचपन का, चाइल्डहुड। ये इस तरह से, उम्मीद करता हूं आपका भी सही बना होगा। वह कई वर्षों से अपने परिवार का बोझ उठा रहा था, तो वह का बनाइए। ही हैड बीन, बोझ उठाना का, बियरिंग बर्डन, बियरिंग बर्डन मतलब बोझ उठाना। ही हैड बीन बियरिंग बर्डन ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का बोझ उठा रहा था, ऑफ हिज फैमिली। कई वर्षों से, निश्चित समय नहीं है ना, कई वर्ष कब से क्लियर नहीं है, तो फॉर मेनी या सेवरल ईयर्स, इस तरह से बनेगा। चलिए मिलाएंगे आप लोग। देखेंगे और एग्जाम्पल। लाल बहादुर शास्त्री बचपन से ईमानदार और मेहनती रहे थे। चलिए बनाएंगे आप लोग। बनाते चलिए। अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में
बार बार जहाजें डूब रही थी, है ना, बार बार जहाजें डूब रही थी। तुम्हारा भाई कुछ वर्षों से दूसरों पर कीचड़ उछालते रहा था। तुम्हारा भाई कुछ वर्षों से दूसरों पर कीचड़ उछालते रहा था, यानी ये काम कंटिन्यू वो कर रहा था। क्या बनाएंगे इसको, जरा मिलाइए, आप लोग बनाए होंगे। लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री had been honest and laborious, कब से, since childhood। चलिए जल्दी बनाएंगे, आगे बनाइए। चलिए अगला मिलाएंगे। जहाजें डूब रही थी, ships had been sinking again and again in the Atlantic Ocean, है ना। Ships had been sinking again and again in the Atlantic Ocean। तुम्हारा भाई कुछ वर्षों से दूसरों पर कीचड़ उछालते रहा था, तो your brother had been flying mud। Your brother is flying mud। Your brother had been flying mud on others for कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से, some years। इस तरह से आप बना सकते हैं। और एग्जाम्पल देखेंगे। और ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं वो आप खुद बनाएंगे, मैं आपके लिए दे रहा हूं। मैं
आपका है HW। मैं कई वर्षों से उसका इंतजार करते आ रहा था या कर रहा था, है ना। बनाएंगे आप, मैं कई वर्षों से उसका इंतजार करते आ रहा था। फिर हम लोग बचपन से अपने माता पिता का कहना मानते आ रहे थे। इसको बनाएंगे आप। उग्र भीड़ दो घंटे से पथराव कर रही थी। बनाएंगे। इरिट होता है IRRI, इरिटेड मॉब, है ना। उग्र भीड़। अब उसके बाद है पथराव करना, इसको ध्यान दीजिएगा। पेल्ट स्टोन होता है, बाकी तो आपको पता है 2 घंटे। इरेट मॉब, IRRITED, इरेट मॉब। इरेट मॉब, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नोट कर लिए, बन गया। चलिए इस तरह से बनाएंगे। उग्र भीड़, इरेट मॉब भी बोलते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको आप। इरिटेड नहीं कहते हैं, चिढ़िया जाना। IRRITATED, इरिटेटेड, है ना। मतलब उग्र भीड़ बन जाएगा। आगे बढ़ जाता हूं। वह सुबह 7 बजे से, देखिए सुबह जैसी 7 बजे रहे तो 7 o'clock तो आप लिखते ही हैं। ऐसे स्थिति में 7 o'clock मत लिखो, सीधा लिख दो 7 AM। अब शाम 7 बजे रहे तो 7 PM कर देंगे।
हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 7 बजे सुबह, इसका मतलब हो गया 7 बजे शाम। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ये सब लिखने का जरूरत नहीं। आप शॉर्ट में यहाँ से भी काम कर सकते हैं। 7 AM लिख दीजिए, सुबह 7 बजे से, शाम 7 बजे से रहे तो 7 PM कर देंगे, है ना। अपराहन पूर्वाहन हो जाएगा। वह सुबह 7 बजे से हारमोनियम रहा था, हारमोनियम बजा रहा था। हारमोनियम, अब बजाना का प्ले होता है, प्ले करना, तो यहाँ हो जाएगा प्लेइंग हारमोनियम, है ना। प्ले मीन्स बजाना, हारमोनियम। हारमोनियम, HARMONIUM, हारमोनियम ने, हारमोनियम। जल्दी से नोट करके बनाएंगे। चलिए बच्चों, ये चारों आप बना लेंगे, ठीक है। मिटा दो। आइए हम लोग देखते हैं इसका निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस had not been प्लस before प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोरिया सिंस प्लस टाइम। देखते हैं इस पे 2-4 एग्जाम्पल, है ना। तुम 5 वर्षों से शराब नहीं पी रहे थे। क्या बनाएंगे बच्चे? यू बोलिएगा, hadn't, you hadn't been drinking wine, कह रहा 5 वर्षों, अनिश्चित समय है तो फॉर, देखिए 5 वर्षों से, साल का नाम नहीं है, अनिश्चित समय तो फॉर 5 years। वह कुछ महीनों से यहाँ नहीं रह रहा था। वह कुछ महीनों से यहाँ नहीं रह रहा था। क्या बनाएंगे? ही hadn't been living here for some months। ऐसे बनाएंगे।
मोदी 2 वर्षों से अपने देश वासियों का ध्यान नहीं रख रहे थे। अगर ध्यान रखे होते, पहले से सचेत रहते, तो आज ये मारामारी महामारी जैसा नौबत नहीं आता। आज हम लोग सेफ रहते, कम से कम हम लोग सब अपने क्लासरूम में रहते, भले ही बहुत ही प्रिकॉशन के साथ रहते, जरूरी जो है ना नियम कानून कायदा था उसका जरूर पालन करते, लेकिन एक दूसरे से हम लोग इतना दूर नहीं जाते। मोदी had not been taking care of his countrymen for, देखिए 2 वर्षों से, 2 years। क्लियर? इस तरह से आप निगेटिव बनाएंगे इसका। हैड और बीन के बीच में क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। इसमें कोई जान है नहीं। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर हम लोग बात करें। हैड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब शुरुआत होगी तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब हैड को सामने लिखेंगे और तब सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी हैड से शुरू करना है हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। पहले हैड ही देंगे हम लोग, फिर सब्जेक्ट देंगे और उसके बाद क्या देंगे? बीन, और बीन के साथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर टाइम आया तो फॉर या सिंस और प्लस क्या? टाइम। और चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह भी यहाँ यूज करना है आपको। एग्जाम्पल, क्या पप्पू यादव, आप नाम सुने होंगे, बिहार के ही एक पार्टी है ना। पहले आरजेडी के बाहुबली नेता हुआ करते थे, फिर उन्होंने उनसे अलग होकर जाप नामक पार्टी बना दिया, है ना। और इनकी जो पत्नी है वो कांग्रेस की लीडर हैं, सांसद 5 बार रहे हैं, ये काफी अच्छे लीडर अभी के समय में साबित हो रहे हैं। पहले तो बाहुबली थे, लोग इनसे डरते थे, थर्राते थे। अभी ये लोगों की सेवा में रात दिन अपने जान की परवाह किए बगैर लगे रहते हैं। लेकिन आज बिहार सरकार अपनी जो काली जो चेहरा है उसका, है ना, कहिए कि गलत स्टेप सरकार ने उठाया और इन्हें इनके घर से आज गिरफ्तार कर लिया। इसलिए कारण इतना है कि आप बिना कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स के, बिना कोई लीगल सर्टिफिकेट के, बिना कोई अनुमति के, प्रशासन के बिना अनुमति का क्यों इधर उधर घूम के लोगों की मदद करते हैं? देखिए कितना जबरदस्त एलिगेशन है। हंसी आती है इस सरकार पे, यहाँ की प्रशासन पे, कि जो आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हो। अब जो आदमी रात दिन लोगों की सेवा कर रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उसकी व्यवस्था कर रहा है ना। भोजन, जो परिजन भर्ती है कोरोना
कि जैसे किसी भी परिजन के कोई अगर भर्ती है, कोरोना पेशेंट है, तो उनके परिजनों का भोजन की भी व्यवस्था ये हर एक हॉस्पिटल जा जाकर इनके लोग कर रहे हैं, है ना। तो ये एक समाज सेवा का काम है, और रात दिन सोच लीजिए। और ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया गया, इसलिए ये बात कभी जहन में आ गया, है ना। दुर्भाग्य है इस राज्य का, अब तो कोई भी आदमी किसी की मदद करने से, है ना, डरेगा। कोई भी रोड पे निकलेगा किसी की मदद करने, पुलिस कहेगा आप बाहर कैसे आ गए भाई, आप तो लॉकडाउन था। ससुरा को समझ में नहीं आता कि मानवता भी कोई चीज होती है। तो क्या पप्पू यादव लोगों की मदद कर रहे थे? कई दिनों से लोगों की मदद कर रहे थे। क्या बनाएंगे? हैड पप्पू यादव बीन हेल्पिंग पीपल फॉर मेनी डेज। देखिए इस तरह से बनाएंगे। चलिए मिलाएंगे, समझेंगे और इसको नोट करते चलेंगे। क्या इरफान पठान तेज गेंदबाजी किया करते थे? क्या बनाएंगे मेरे बच्चे? हैड इरफान पठान बिन, है ना, स्पिनिंग 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 में तो घुमाना हो गया ना, तो ये बॉलिंग करना है यहाँ पे, तो बॉलिंग ही होगा। तो हैड इरफान पठान बिन बॉलिंग फास्ट हैड इरफान पठान बिन बॉलिंग फास्टली, क्लियर, बन गया, है ना। अगर बचपन से रहता है इसी में तो क्या कर देते? सिंस चाइल्डहुड कर देते, है ना। क्या हुआ? 2012 से लोगों को मूर्ख बनाते आ रहा था। चलिए बनाएंगे इसको, बनाइए जल्दी।
बन गया बच्चे? क्या बनाएंगे? वह है तो हैड ही बीन, है ना? मूर्ख बनाना का मेकिंग नॉइज, हैड ही बीन मेकिंग अ नॉइज, लोगों को, है ना? टू द पीपल 2012 से, देखिए निश्चित समय है मेरे बच्चे, सिंस 2012 had he been making a noise to the people since 2012। इस तरह से बनाएंगे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आगे हम लोग WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलेंगे। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कैसे बनाएंगे? सबसे पहले WH इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेड सब्जेक्ट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। यानी ये जो डॉट डॉट मैंने दिया है इसका मतलब अगर टाइम आएगा तो यहाँ पर हम लोग टाइम को मेंशन करेंगे फॉर या सिंस लगाकर, है ना? एग्जाम्पल देख लीजिए एक दो। वह क्यों 10 वर्षों से यहाँ अकेली रह रही थी। वह क्यों 10 वर्षों से यहाँ अकेली रह रही थी? सवाल है क्यों, क्या कारण था? तो क्यों का इंग्लिश वाई, फिर क्या हैड, वह का इंग्लिश शी, फिर क्या बीन बिफोर, हैड बीन लिविंग हियर एलोन 10 वर्षों से अनिश्चित समय, है ना? क्या लिखेंगे? सिंस, बिल्कुल गलत। फॉर अनिश्चित समय है ना, सब ध्यान रखना है। फॉर 10 years, ये बन गया। अगला वे लोग दूसरा, वे लोग सुबह से कहाँ ली पकड़ रहे थे। वे लोग सुबह से कहाँ मछली पकड़ रहे थे? कहाँ, वेयर, है ना? हैड दे बीन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग। चलिए ध्यान दीजिएगा,
यानी WH इंट्रोगेटिव रहेगा तो सबसे पहले WH इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसा कि पहले भी आपने पढ़ा है, फिर सब्जेक्ट है ना, WH इंट्रोगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में कौन आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, तभी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अगर ये दोनों आपस में जुड़ गया तब तो एसर्टिव हो जाएगा। सब्जेक्ट और WH इंट्रोगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में आपको ऑक्सिलरी वर्ड डालना होता है, तभी क्वेश्चंस निकलेंगे, यानी तभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। फिर बीन V4 ऑब्जेक्ट, टाइम रहेगा तो फॉर या सिंस और टाइम। वह क्यों 10 वर्षों से यहाँ अकेले रह रही थी, तो वाई हैड सी, देखिए WH इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट, सब दोनों के बीच में क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। फिर बीन लिविंग हियर एलोन अकेले का फॉर 10 years। फिर WH इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के बीच में कौन, ऑक्सिलरी वर्ब। बीन कैचिंग फिश सिंस मॉर्निंग, देखते हैं आप। मोदी 6 वर्षों से देश के लोगों को कैसे लूट रहे थे। मोदी 6 वर्षों से देश के लोगों को कैसे लूट रहे थे, क्वेश्चन है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या बनाएंगे, कैसे, तो हाउ हैड मोदी, फिर क्या देना है, बीन। देखिए WH इंट्रोगेटिव और सब्जेक्ट के बीच में ऑक्सिलरी वर्ब बीन, क्या करना, लूटना, रॉबिंग the people of the country। देखिए यहाँ पर अनिश्चित समय 6 वर्ष, तो फॉर 6 years, इस तरीके से। नीतीश कुमार 5 वर्षों से ईमानदारी पूर्वक काम नहीं कर रहे थे। नीतीश कुमार 5 वर्षों से ईमानदारी पूर्वक काम नीतीश कुमार 5 वर्षों से ईमानदारी पूर्वक कैसे काम नहीं कर रहे थे। देखिए लोगों को लगने लगा है कि नीतीश कुमार ईमानदारी पूर्वक अब काम नहीं कर रहे हैं 4-5 सालों से, और इसलिए ये सवाल लाजमी है, नीतीश कुमार 5 वर्षों से ईमानदारी पूर्वक कैसे काम नहीं कर रहे थे। बहुत लोग पूछेंगे जो इनके वर्कर रहेंगे, आपके पास तो बहुत सारा मुद्दा है बताने को। फिलहाल बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे, कैसे का इंग्लिश, हाउ हैड नीतीश कुमार
देखिए इसमें निगेटिव भी है, नॉट बीन वर्किंग, वाई हैड नीतीश कुमार नॉट बीन वर्किंग ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टली फॉर 5 years, ऐसे बनाएंगे। नीतीश कुमार 5 वर्षों से ईमानदारी पूर्वक कैसे काम नहीं कर रहे थे, तो कैसे का हाउ, नीतीश कुमार सब्जेक्ट, दोनों के बीच में ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि नहीं आ गया, जनरली हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नोट, सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज करते हैं। अब यहाँ चूंकि नहीं लगा हुआ है तो यहाँ नोट बीन का प्रयोग करेंगे, है ना। फिर काम करने की बात हो रही है, तो काम करने का क्या होता है, वर्किंग, ईमानदारी से काम करना है तो वर्किंग ऑनेस्टली। कह रहा है 5 वर्षों से, जो अनिश्चित समय है तो फॉर 5 years। इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस शुरू करेंगे, फ्यूचर का अगले क्लास में हम लोग, है ना। इस तरह से हम लोग जब फ्यूचर फिर कंप्लीट करेंगे तो फिर हम लोग वॉइस पे चर्चा करेंगे ना, वाच्य जिसे कहते हैं आप, एक्टिव पैसिव बनाने सिखाएंगे आपको, है ना। टिल देन बाय।